प्रधानमंत्री भी इस खबर के बाद वो सदमे में हैं। फिल्मों और सीरियल में उनका काम बेहतरीन था। फिल्मी दुनिया में उनका काम बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनकी मौत से सदमे में हूं। संकेत पाठक हमारे साथ इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं। संकेत, काफी देर से हम इस खबर पर चर्चा कर रहे हैं और खबर को दिखा भी रहे हैं। जो पटना में उनका परिवार है और वहां पर अपने संवाददाता ने जो बात बताई है कि परिवार वाले कह रहे हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि उनका बेटा सुसाइड कर सकता है। वो बार बार कह रहे हैं इस पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए। क्या पुलिस इस एंगल से देख रही है क्या? क्योंकि उस घर में 4 लोग थे। सुशांत सिंह राजपूत का दरवाजा बंद था। जब वो नहीं खोले, दोस्तों ने नॉक किया और उसके बाद पता चला कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है। क्या पुलिस कोई दूसरे एंगल से भी जांच कर रही है? देखिए, अब से कुछ ही देर पहले मुंबई पुलिस के जो डीसीपी हैं उनसे हमारी बातचीत हुई है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि प्रथम दृष्टया ये जो मामला है ये आत्महत्या का है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी बॉडी मिली है, उन्होंने पर्दे से हैंग किया हुआ था अपने आप को, तो उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये आत्महत्या का मामला है। लेकिन पुलिस किसी भी एंगल को छोड़ना नहीं चाहती है। पुलिस का साफ तौर से कहना है कि तमाम पहलुओं पर वो जांच कर रही है। जितने भी लोग उस वक्त घर में मौजूद थे, बताया जा रहा है कि कुल 4 लोग थे, उन सभी से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिर क्या हुआ था, कौन सा घटनाक्रम हुआ था जिसकी वजह से सुशांत ने आत्महत्या की। हालांकि एक बात और निकलकर जो सामने आ रही है कि कुछ ही दिन पहले जो उनकी पूर्व मैनेजर थी, उन्होंने भी आत्महत्या की थी। तो कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर भी डिप्रेशन में थे। और पुलिस को जो उनके घर से दस्तावेज मिले हैं, वो मेडिकल दस्तावेज मिले हैं, जिसमें ये पता चल रहा है कि वो डिप्रेशन में थे और अपना इलाज करा रहे थे। तो पुलिस उस डॉक्टर से भी पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। साथ ही साथ तमाम जो पहलू हैं डिप्रेशन के अलावा भी, उनको भी पुलिस इंकार नहीं कर रही है, क्योंकि ये एक हाई प्रोफाइल मामला है। सुशांत सिंह जाने माने अभिनेता थे। ऐसे में पुलिस किसी भी एंगल को छोड़ना नहीं चाहती और तमाम पहलुओं पर इस वक्त जांच हो रही है। हालांकि फिलहाल जो कूपर अस्पताल है वहां पर जो शव है उसका पोस्टमार्टम किया जा रहा है और उसके बाद जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी तब ये साफ होगा कि आखिर सुशांत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। जी चलिए संकेत, आप हमारे साथ बने रहें। न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्विनी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अश्विनी, पुलिस पूरे मामले की जांच करेगी, क्या सच है वो सामने आएगा। लेकिन कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये समय जो है बॉलीवुड के लिए लग रहा है कि काफी बुरा समय, बुरा फेज चल रहा है। एक तो अगर कोई एक्टर एक्ट्रेस डिप्रेशन का शिकार, ऊपर से ये कोरोना काल, इसमें अच्छा भला इंसान भी डिप्रेस हो जा रहा है। क्या यह भी एक वजह बनी सुशांत सिंह राजपूत के लिए? चलिए अश्विनी से हम जुड़ेंगे। फिलहाल संकेत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संकेत, ये 4 लोग कौन है? उनमें उनके 2 दोस्त हैं, 2 असिस्टेंट हैं। कौन है ये 4 लोग? हाँ जी, देखिए, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक कुल 4 लोग सुशांत के साथ रहा करते थे, जिसमें से 3 उनके यहाँ काम किया करते थे और एक आर्ट डिजाइनर था जो कि उनका दोस्त भी था। वो जिस डुप्लेक्स फ्लैट में रहा करते थे उसके नीचे वाले हिस्से में उनका दोस्त रहा करता था और ऊपर वाले हिस्से में सुशांत सिंह रहा करते थे। तो ये 4 लोग वहां पर उस वक्त मौजूद थे। आपको बताऊं कि सुबह 10 बजे सुशांत सिंह ने जूस भी पिया और उसके बाद फिर वो अपने कमरे में चले गए और 1-1.5 घंटे तक ना किसी से बातचीत की, ना निकले। तब जाकर जो वहां पर मौजूद लोग थे उनको शक हुआ और उसके बाद पहले एक चाबी वाले को बुलाया गया। जब चाबी से भी दरवाजा नहीं खुला तब जाकर दरवाजे को तोड़ा गया और अंदर देखा तो सुशांत सिंह राजपूत वहां पर उन्होंने आत्महत्या की थी। फिर इस बाबत पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस मौके पर करीब 12 से 12:30 बजे के आसपास पहुंची, तब ये बात निकलकर सामने आई। लेकिन जो तमाम पहलू हैं उस पर जांच चल रही है। पुलिस किसी भी पहलू को छोड़ना नहीं चाहती है। जो दस्तावेज मिले हैं वो बता रहे हैं कि वो डिप्रेशन में थे, क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा है। ऐसे में ये हो सकता है कि उनके डिप्रेशन को और बढ़ावा मिल गया हो। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ही सच सामने आएगा। संकेत बने रहिए हमारे साथ। मैं रुक करूंगा अमिताभ ओझा का, जो कि इस वक्त पटना में मौजूद हैं, सुशांत सिंह राजपूत के पैतृक निवास में। अमिताभ,
देखिए संकेत बता रहे हैं कि वहां से कुछ दवाई के पर्चे, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पुलिस को मिले, जिससे यह पता चल रहा है कि डिप्रेशन का इलाज चल रहा था, डॉक्टरों ने कुछ दवा उनको रिकमेंड की थी। क्या यह बात पटना में उनके पिता को, उनकी बहनों को मालूम था? तो देखिए, अभी जो इनके परिजनों से जो बात हुई थी और या फिर उनके जो बाकी जो परिजन जो धीरे धीरे आ रहे हैं, उनके एक चचेरे भाई हैं जो विधायक भी हैं, उनकी भाभी जो है एमएलसी हैं, उन लोगों के भी जो बयान आ रहे हैं, कहीं से इस बात की नई जानकारी मिली कि वो डिप्रेशन में थे। वो लगातार परिवार वाले से कांटेक्ट में थे और खासकर सबसे ज्यादा चिंता अपनी मां के गुजर जाने को, उनके पिता को लेके थी। और लगातार जो उनके जो घर के जो मेड है उससे वो संपर्क में थे। आपको मैंने बताया कि 2 दिन पहले भी वो फोन से बात किए थे, क्योंकि पटना में कोरोना फैला हुआ था, इसलिए बार बार पिता से बात करते थे कि वो घर से बाहर नहीं निकले, आप परहेज से रहें, ओल्ड एज के हैं। बहनों से बात, उनकी एक बहन फिलहाल अभी विदेश में जो है वो है, एक बहन यहाँ साथ में रहती है। तो लगातार परिवार वालों से वो टच में रहते थे। ऐसे में ये लोग इस बात से इंकार कर रहे हैं, चाहे ज्यादा मौना भी नहीं जता रहे हैं कि वो डिप्रेशन में हो सकते हैं। इनको जहाँ पे अभी तक जो इनसे जो बात हुई है, इनसे जो हमारी बात हुई, जो खबरें ये परिवार वालों का, वो लोग जांच की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह का हो ही नहीं सकता है कि सुशांत इतना जिंदा दिल इंसान था, वो सुसाइड कर सकता है। तो परिवार वालों की मांग ये इसी बात को लेकर आ रहा है कि उनके पिता आ रहे हुए हैं कि वो मुंबई जाएंगे, लेकिन उनकी जो तबीयत है, उनकी जो स्थिति है, उसको देखकर डॉक्टर अभी मना कर रहे हैं कि रेस्ट करने की सलाह दे रहे हैं। इसी बात को लेकर अभी यहाँ संशय भी बचा हुआ है कि वहां से बॉडी आएगा या फिर ये परिवार वाले वहां जाएंगे। जी, यानी कि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि क्या सुशांत का पार्थिव शरीर पटना लाया जाएगा, क्योंकि उनके परिवार के सारे सदस्य यहीं पर रहते हैं, या फिर पटना से ये लोग सारे मुंबई जाएंगे।